हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमिस चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपका पर्सन टेलीपैथिकली आपको क्या मैसेज देना चाहता है। टेलीपैथिकली मतलब ये है कि वो आपको अपने माइंड, अपनी एनर्जी से, अपने ड्रीम से, थ्री थ्री डी से आपको कैसे मैसेजेस भेजना चाहेंगे। ठीक है, ये डेक नंबर 1 है मॉडर्न विच टैरो, उसके बाद है क्रो टैरो। ये 1 है, ये 2 है। प्लीज़ यहाँ पॉज कर लें, देख लें जो चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है या आपको ज़्यादा अपनी तरफ और खींच रही है, आप उसको पिक करें। 1 और 2 है। उसके बाद मैं मैसेज ऑफ लव और मैसेजेस ऑफ क्लोजर से मैसेजेस निकालूंगी 1 बाय 1। ठीक है, तो मैंने कहा कि आज मैसेज भी निकालें और थोड़ा सा डिफरेंट मैं वे में लेके चलूं, क्योंकि ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिल सके। ठीक है, तो चलते हैं डेक नंबर 1 की तरफ। वेलकम डेक नंबर 1, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। देखते हैं कि आपके पर्सन आपको टेलीपैथिकली क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो हम लोग एनर्जीज को पिक करेंगे और आपको बताएंगे। सबसे पहले आया है 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। फिर आया है 7 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वाओ, काफ़ी रिग्रेट में है। एस ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एस ऑफ वन, एरीज, लियो, सैज। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, आपके पर्सन आपसे फिज़िकली बहुत 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 अट्रैक्ट हैं। शायद आपकी खूबसूरती, चाहे आपका फिज़िकल लुक हो, चाहे आपका कहते हैं ना फेशियल एक्सप्रेशंस हो, चाहे आपका फेस हो, हेयर्स हो, कुछ भी चीज़ है, वो उन्हें बहुत एडमायर करते हैं। आज वो आपको टेलीपैथिकली ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, कुछ अच्छा गिफ्ट देना चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चॉइसेस हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे जो गिफ्ट लग रहा है वो अपने इमोशंस आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। जो चीज़ें उन्होंने आपसे अलग की हैं, उन चीज़ों को सही करना चाहते हैं, अपना दिल देना चाहते हैं। हालांकि ये इजी नहीं है, ना आपके लिए ना उनके लिए, कि उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकें और आप उससे एक्सेप्ट कर सकें और आपका पर्सन आपको वो ऑफ़र कर सके, क्योंकि उसने हमेशा आपको कहते हैं ना कि वहाँ धोखा दिया है जहाँ पे आपको लगता था कि मुझे हर काम सही करना चाहिए और आपने सही किया, लेकिन आपके पर्सन ने उस जगह धोखा दिया जहाँ पे उन्हें चाहिए था कि वो आपका साथ दें और उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। उन्हें मालूम है कि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा भूचाल आया उनकी सूरत में, जिसने आपकी पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय किया या पूरी लाइफ को हिला के रख दिया। फिर भी आपने अपने आप को कांस्टेंट रखा, स्ट्रांग रखा और आप आगे बढ़ते चले गए। मुझे तो ये लग रहा है कि टेलीपैथिकली वो आपको एडमायर ज़्यादा कर रहे हैं। उन्होंने आपको ये भी एडमायर करना चाहते हैं कि आपने जो भी प्यार दिया है वो वेस्ट नहीं हुआ है। वो प्यार आज भी बाकी है, चाहे वो बोलते ना हो या बोलती ना हो, लेकिन वो आपको आज ये टेलीपैथिकली कहना चाहते हैं कि वो प्यार आज भी बाकी है। ये नहीं समझना कि प्यार नहीं है, प्यार है, लेकिन अभी राइट टाइम नहीं है जिसको कन्वे किया जाए। सिक्स ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार आपको कोई गिफ्ट देना चाह रहे हैं। हर्मिट, विर्गो, यहाँ पे आया कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एवरीथिंग इज फाइन, ये एक एक्स्ट्रा कार्ड है इसके अंदर। आपके जो पर्सन है आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा, वो आपको कोई गिफ्ट देना चाह रहे हैं, कुछ देना चाह रहे हैं। आई डोंट नो क्या देना चाह रहे हैं, क्यों देना चाह रहे हैं। मुझे लगता है यू आर नॉट वेटिंग फॉर एनी काइंड ऑफ गिफ्ट, लेकिन वो आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि शायद यही एक वे है आपकी तरफ आने का, या आपको कहते हैं ना दिल जीतने का। हालांकि उन्हें ये पता नहीं है कि आप इस टाइप का पर्सन नहीं है। गिफ्ट आपके लिए कोई मैटर नहीं करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि वो देख रहे हैं कि आप भी एक हर्मिट मोड में हैं, वो भी एक हर्मिट मोड में है। आप भी अपने लाइफ पे तवज्जो दे रहे हैं, वो भी अपनी लाइफ पे तवज्जो दे रहे हैं। साथ वो ये भी कहना चाहते हैं कि एवरीथिंग इज़ फाइन। हालांकि वो ज़ख्मी हुए हुए हैं आपकी याद में, आपकी सोचों में, आपके ज़िंदगी के हर उस
कहते हैं ना स्टेप पे आपको मिस कर रहे हैं जहाँ पे होना चाहिए। मुझे लग रहा है आप अपने किसी चाइल्डहुड फ्रेंड या अपने कोई लॉन्ग टर्म रिलेशन के बारे में पूछ रहे हैं। यहाँ पे रिकन्सिलिएशन का भी है, मुझे लगता है रिकन्सिलिएशन भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग जो हैं मुझे लगता है या तो पुलिस में है, अगर पुलिस में नहीं है तो आप में से कुछ लोग जो हैं वो यूट्यूबर हैं या आप लोगों की सोशल कोई प्रेजेंस है। हालांकि हर्मिट का कार्ड आया है लेकिन मुझे एनर्जी स्टार की फील हो रही है। मुझे, आपको पता है कि मैं कार्ड इंट्यूटिवली पढ़ती हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं कार्ड्स को कार्ड्स की तरह ही पढूं, लेकिन कुछ चीज़ें एनर्जीज़ मुझे ऐसी फील होती हैं जो मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से डिस्कस करूँ या बताऊँ। बहरहाल आपके जो कार्ड है उसके मुताबिक, कार्ड्स जो आए हैं उसके मुताबिक लगता है कि वो आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। पहले 6 ऑफ पेंटिकल आया, फिर 6 ऑफ कप आया। वो जानते हैं कि उन्होंने आपको ब्रेड क्रम्बिंग की, आपको कुछ नहीं दिया, लेकिन अब वो आपको एक सॉलिड चीज़ देना चाहते हैं। और हो सकता है कुछ लोगों को कमिटमेंट दे दें, लेकिन मुझे लगता है कि वो इमोशनली आपसे अटैच होना चाहते हैं, अपने सारे इमोशंस आप पे डाल देना चाहते हैं। 10 ऑफ कप, फैमिली बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, बच्चे करना चाहते हैं। चाहे उन्होंने आपको अभी तक एक्सेप्ट ना किया और बताया ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे एनर्जी फील हुई, आप कोई साथ शादी करना चाहते हैं, बच्चे करना चाहते हैं, और वो आपको टेलीपैथिकली यही कह रहे हैं कि मैं चाहे जितना भी कहीं भी बिजी हूँ, लेकिन मैं हर वक्त तुम्हें सोचता हूँ। मुझे लगता है कि आपके जो मुझे एनर्जी फील होती है, अगर वो किसी फैमिली में भी हैं, कहीं अटैच भी हैं, तब भी वो पता नहीं आपके साथ फैमिली बनाना चाहती हैं या चाहते हैं, क्योंकि सब कुछ होने के बावजूद आपकी कमी है उनकी ज़िंदगी में और वो उस कमी को दूर करना चाहते हैं। डेथ, स्कॉर्पियो, नाइट ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। चाहते हैं कि आप उन्हें सेकंड चांस दें। वो ऊपर वाले से दुआएं भी करते हैं, राइट टाइम का वेट भी करते हैं। मुझे लगता है वो बहुत दुआ करते हैं कि मैं अपने आप को चेंज कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो मुझे मिले और मैं उसे बताऊँ मैं कितना चेंज पर्सन हूँ, लेकिन वो आपको बता ही नहीं पाते हैं। वो अपने आप को कहते हैं ना कि जब आप अगर उनके पास भी आते हैं तो वो उस चीज़ को बोल नहीं पाते हैं। लेकिन मैं बताऊँ, आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं, चाह रहे हैं कि पुराने ज़ख़म या पुराने पास्ट की चीज़ों को भूल के वो आपकी तरफ कब लेके बढ़ें ताकि वो फैमिली बना सकें। अगर वो कब लेके बढ़ें और फैमिली आप ना भी बनाना चाहें, तब भी वो चाहते हैं कि आप उनके कब को रिजेक्ट ना करें। वो उस एम्बैरेसमेंट और उस चीज़ से डरते हैं। वर्ल्ड, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। मैं इस कार्ड के ऊपर दूसरा कार्ड रखूँगी। ओ, स्टार का कार्ड भी आ गया। देखें मैंने आपसे क्या कहा था, स्टार की एनर्जी है, पाइसिस की एनर्जी है, 10 ऑफ सोर्ड्स है। मैं इन दोनों के दरमियान एक कार्ड ऐसे रखूँगी क्योंकि ये अप्रोप्रिएट कार्ड्स नहीं है। आपके पर्सन सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि आपने, अगर आप देखिए ना, आपको एक स्टार समझते हैं, आप दोनों में मज़हब का फ़र्क है, आप दोनों में हर चीज़ का फ़र्क है, लेकिन वो जानते हैं कि आप वो वाहिद व्यक्ति हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हो जाएं आप उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप कभी भी उन्हें किसी भी मकाम पे अकेला नहीं छोड़ेंगे, किसी भी सिचुएशन में। हालांकि देखें, आप 10 ऑफ सोर्ड्स आया, उन्हें लगता है कि वो इस एंजाइटी में है कि आप शायद उन्हें एक्सेप्ट ना करें, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का पूरा पूरा यकीन है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आप इस टाइप का पर्सन नहीं है। हाँ, वो ये ज़रूर जानते हैं कि आपने हमेशा ज़िंदगी में हर चीज़ से फ़ाइट की है, लेकिन शायद ये वो रिलेशन था जहाँ पे आप फ़ाइट करके टायर्ड हो गए। तो आपके पर्सन आपको ये मैसेज करना चाहते हैं कि तुम थके नहीं हो, मुझ पे हार नहीं मानना, मैं आज भी तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, करूँगा और वापस आऊँगा। आपके पर्सन, चाहे आप में मज़हब का फ़र्क हो, किसी भी चीज़ का फ़र्क हो, लेकिन उन्हें लगता है कि आप
इतने अलग होने के बावजूद भी बिल्कुल उन्हीं जैसे हैं। मुझे नहीं मालूम क्या चेंजेस हैं, लेकिन वो ये चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि आप जितने भी अलग हैं लेकिन आप बिल्कुल उन्हीं जैसे हैं। लव ऑफ मैसेज देखें, ऑब्सेशन, समवन इज दिस कनेक्शन इज gripped by obsessive thoughts, denial, detach with love to clearly see the truth, support, lean on your inner circle during this time. सबसे पहले आपको जो मैसेजेस आए उसमें यही है कि आपके पर्सन जो हैं आपके लिए ऑब्सेस्ड हैं। वो आपके इस कनेक्शन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। उन्हें पता है उनसे गलती हुई है, सही है, गलती सबसे होती है, और वो अपने आप को और इस प्यार को ना डिनाइल कर सकते हैं ना डिटैच कर सकते हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरह कुछ ऐसा हो, कोई चीज़ ऐसा वर्क करे कि वो हर चीज़ को लेके आगे बढ़ सकें, चाहे वो आगे ना बढ़ पा रहे हो, लेकिन वो अपने इस ऑब्सेशन को नहीं निकाल सकते। मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग डेवल की एनर्जी आई है कि आपके पर्सन आपको हर वक्त सोचते हैं, हर वक्त, सुबह रात दिन रात, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता है कि क्या करें। वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं इस चीज़ से डिटैच क्यों नहीं हो रहा। आप ये नहीं समझिएगा कि वो आपके प्यार की वजह से डिटैच नहीं हो रहे हैं, वो चाहते हैं डिटैच होना लेकिन वो नहीं हो पा रहे, और उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। Do you want me around? I am so proud of you. I care too much about other ओपिनियंस। मैंने आपसे यही वाली बात की थी, आप लोगों में शायद मज़हब का फ़र्क है या जो भी चीज़ों का फ़र्क है, उन्हें लगता है कि शायद वो लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, और वो आपको ये कहना चाहते हैं कि तुम चाहती हो या चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास रहूं, लेकिन कुछ भी है, मैं दूर भी हूँ, मैं तुम पे प्राउड करता हूँ या करती हूँ। वो आपको ये भी टेलीपैथिकली कहते हैं कि तुमने जिस तरीके से अपनी लाइफ को चेंज किया है, एक एज ए स्टार के तौर पे कार्ड भी आया है, एनर्जी भी आई है, आपके पर्सन आप पे बहुत प्राउड करते हैं। उन्हें लगता है कि मैं वो लकी पर्सन हूँ कि जब भी आपके बारे में किसी ने भी कोई स्टोरी लिखी, कहते हैं ना, आपके बारे में कभी भी आपकी लाइफ पे कोई डॉक्यूमेंट्री या कोई चीज़ बनी तो उसमें इनका नाम भी शामिल होगा, चाहे जैसे भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, लेकिन उनको लगता है कि वो आपके साथ बंधे रहेंगे, और वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने दूसरों लोगों की सोच के लिए आपको और इस रिश्ते को डिनाई कर दिया। तो ये थी डेक नंबर 1 की रीडिंग। अब हम चलेंगे डेक नंबर 2 की तरफ। हेलो, वेलकम डेक नंबर 2। कैसे हैं आप लोग? प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसे मत लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो देखते हैं आपके पर्सन टेलीपैथिकली क्या बात करना चाहते हैं जो वो आमने सामने नहीं कर पाते हैं। सन, एरीज, लियो, सैज, 2 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। बहुत फायरी एनर्जी है भाई। 3 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज, मैजिशियन, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके जो भी पर्सन हैं वो आपकी मोहब्बत में जल रहे हैं, और शायद आप उन्हें अवेलेबल नहीं हैं। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह कोई प्लान करूं, मैं किसी तरह बाहर निकलूं, लेकिन नहीं हो पाता है। वो जब निकलने की जितनी कोशिश करते हैं उन्हें लगता है वो उतना उस चीज़ में और शामिल होते जा रहे हैं या होती जा रही हैं। आपका पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लगता है या तो क्रश की है या आप लोगों के दरमियान रिलेशन ज़रूर रहा है, लेकिन शायद इतना डीप नहीं रहा। अगर डीप रहा है ना तो शायद वो कहते हैं ना कि सोल वाइज या इनर स्पिरिचुअली वाइज आप लोग इतनी डीप नहीं जा सके कि इस रिश्ते को होल्ड कर सकें, और ये रिश्ता ख़त्म हो गया। आपके पर्सन आपको टेलीपैथिकली एक बात कहना चाहते हैं जो बड़ी रूड लगी है मुझे, ट्रस्ट मी, इट्स रियली रूड, कि वो कहते हैं कि मुझे सारी ट्रिक्स आती हैं तुम्हें वापस लाने की।
अभी मैं ट्रिक नहीं खेलना चाह रहा, ये चाह रही हूँ, मुझे मालूम है तुम्हें वापस कैसे लेना है, क्योंकि मैं इस टाइम अपने बहुत सारी चीज़ों में बिज़ी हूँ जिसको मैं टच नहीं करना चाहती या चाहता, मुझे सिर्फ अपनी लाइफ को देखना है। और सन की एनर्जी आई है, आपके पर्सन आपको बहुत बहुत कहते हैं ना कि हाई पेडेस्टल पे तो रखते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी देते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि जो एनर्जी फील हुई है कि आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में किसी एक बहुत कहते हैं रिश्तों, किसी ऐसे रिश्तों को लेके, ज़रूरी नहीं है कि शादी हो, थर्ड पार्टी हो, किसी रिश्ते को लेके उन्हें बड़ा नुकसान हुआ है या लॉस हुआ है रिसेंटली, जो आपको भी शायद पता नहीं है। और आपके पर्सन को उसके बाद से रिश्तों पे से यकीन हट गया, जैसे उन्होंने आपको धोखा दिया था ना, और आपका रिश्तों पे से यकीन हटा है, ऐसे ही उस पर्सन के साथ रिसेंटली हुआ है। और वो इस वक्त उस स्थिति में नहीं है कुछ करें, इसीलिए वो आपको एक कहते हैं ना टेलीपैथिकली आपको एक वार्निंग दे रहे हैं, या कह दें कि डरा रहे हैं कि ये मत समझो कि तुम जा चुकी हो, मैं जब चाहूँ तुम्हें अपनी लाइफ में वापस ला सकता हूँ या ला सकती हूँ। मुझे लगता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन काफ़ी अरसे से आप दोनों के दरमियान, पता नहीं, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था, मुझे लगता है कि आप लोगों का रिश्ता इतना ज़्यादा डीप नहीं रहा, या ऐसा रहा कि एक दूसरे के साथ रहे लेकिन इतना करीब नहीं रहे कि उस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। नाइट ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज, पेज ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, पेज ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। पेजेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, ऑफ़र ही ऑफ़र है भाई, ऑफ़र ही ऑफ़र है। आपसे बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्ट है, बेइंतहा बेइंतहा। और वो आपको पैशन भी ऑफ़र करना चाहते हैं, वो आपको इमोशंस भी ऑफ़र करना चाहते हैं, आपके पास कह रहे हैं ना, आपके लिए रो रहे हैं कि किसी तरह मुझे इस आँख से निकालो भाई, मुझे आपकी कहते हैं ना कि आप एक वो हैं कि जिसके वो प्यार को मिस कर रहे हैं, स्ट्रॉन्गली मिस कर रहे हैं। मिसिंग की टेलीपैथिकली मुझे जो फीलिंग्स आई हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना वो रातों को सो पा रहे हैं, ना सुबह को काम पे सही जा पा रही हैं या पा रहे हैं, या अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और वो आपके पास फ़ौरन आना चाहते हैं। उन्होंने हालांकि आपकी तरफ से मुंह भी मोड़ लिया है, लेकिन उन्हें लगता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, मुझे इस रिश्ते में जाना है। उन्होंने अपने आप पे इतना काबू किया हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, लेकिन फिर भी उनके पेशेंस जवाब दे गए। Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Lovers, Gemini, Queen of Pentacle. सबसे पहले तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप जैसा खुददार, फेथफुल, लॉयल, ऑनेस्ट पर्सन नहीं देखा। शायद आप लोग थोड़े से इंट्रोवर्ट थे, आपने जब भी जिसको प्यार दिया बहुत दिया, और यही आपकी कामयाबी की वजह रही है। लेकिन अब आपके पर्सन जो है ना, वो ये देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो हुए, लेकिन आपने अपने आप को बड़ा छुपा लिया है लोगों से। आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं टेलीपैथिकली कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए एक ट्विन फ्लेम जर्नी है, आज नहीं तो कल मैं ज़रूर आऊँगा, चाहे मुझे कितना ही नुकसान उठाना पड़े, लेकिन मैं इस रिश्ते को कुछ एंड देना चाहता हूँ। चाहे आप लोगों का रिश्ता बहुत अरसे से इन कांटेक्ट में ना हो, लेकिन तब भी आपके पर्सन को लगता है ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये रिश्ता आज भी बाकी है। शायद आपके एंड में ख़त्म हो गया हो, लेकिन देयर एंड दिस इज़ स्टिल
ऑन गोइंग रिलेशनशिप। टेलीपैथिकली चल रहा है लेकिन चल रहा है, ऐसा नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे से अपार्ट हुए हैं और बिल्कुल एक दूसरे का नहीं सोच रहे हैं। अगर आप यहाँ आए तो कहीं ना कहीं आपके दिल में भी वो आँख बाकी है जब भी आप वहाँ पूछने आए। मून, पाइसिस, किंग ऑफ कप। आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि मेरे इमोशंस तुम्हारे लिए आज भी हैं, सब कुछ वैसे ही है। हाँ, मेरे अंदर थोड़ा सा डिसेप्शन था, एंजाइटी थी, डर था इस रिश्ते को लेके, लेकिन अब बहुत सारी क्लियर हैं। क्योंकि अगर मैं इस रिश्ते को ऐसे लेके नहीं चलता तो शायद मैं आज भी तुम्हारे साथ होता, लेकिन मैं इस रिश्ते की गहराई को नहीं समझ पाता। और मैं इसके एंड का कार्ड देखना भूल गई। एंड का कार्ड आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। उनको लगता है कि जितना कुछ कर लें शायद इस रिश्ते में पता नहीं इतना बाकी है नहीं बाकी है, लेकिन मैं इस रिश्ते को फिर भी ये कहते हैं ना एक्सप्लोर करूँगा, क्योंकि मैं आज भी पैशन रखता हूँ। आपका पर्सन बड़े ठंडे मिजाज का, बहुत लविंग है। शायद मिजाज ऐसा हो गया हो कि उन्होंने आपको धोखा दिया हो, लेकिन मुझे यहाँ लगता है वो हील चाहते हैं, इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं। फॉरगिवनेस देख लीजिए। Forgiving yourself or another will help you move forward. Retreat, time alone or in the nature will help you. Chemistry, the attraction you feel is mutual. आप लोगों की जो भी आपके दिल में था, आप दोनों की अट्रैक्शन म्यूचुअल है। आपके पर्सन और मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं, मैंने ट्विन फ्लेम का था, ये देख लीजिए। आपका ट्विन फ्लेम का भी कार्ड आया है। आपके पर्सन सोचते हैं कि आपका और उनका जो है वो ट्विन फ्लेम जर्नी है, वो वापस आना चाहते हैं। माफ़ी भी मांग रहे हैं कि आप अपने आप को माफ़ करें, आप मूव ऑन हो और इस रिश्ते के लिए थोड़ा सा खुलें। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में स्ट्रांगली हैं, क्योंकि दिस इज़ अ डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन। आप लोग एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर हैं, चाहे किसी भी वजह से अलग हो। ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। यू विल गेट थ्रू दिस। आई लव यू। वाह, इससे ज़्यादा अच्छे कार्ड नहीं आ सकते। इस पे तो एक लाइक बनता है। मैंने 3 साल में कभी वाली बात नहीं कही होगी, लेकिन इसके ऊपर एक लाइक मुझे बनता है। आई डिडंट नो हाउ टू कम्फर्ट यू। आपके पर्सन आपको ये लास्ट में मैसेज कहना चाहते हैं कि तुम इस चीज़ से निकल जाओगे। ये ज़रूरी नहीं निकल जाओ मतलब कि वो आपको नहीं बोलेंगे, आप निकल जाएंगे, लेकिन वो आपको इस चीज़ को बताएंगे कि निकलना क्या है। वो आपसे माफ़ी मांगेंगे या जो भी आपको ऑफ़र करेंगे। और डेफिनेटली दे लव यू। मैंने पहले भी बात की थी कि ये रिश्ता ये अनफिनिश बिजनेस है और उन्हें नहीं मालूम कि आपको कैसे कंफर्ट मिलेगा, कैसे आगे बढ़ें, कैसे क्या करें कि इस रिश्ते में हर चीज़ सही हो जाए। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं, टेलीपैथिकली उनके जहन में एक चीज़ जो गोल बना हुआ है वो यही है कि मेरा रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ, मैं जब चाहूँ वापस आऊँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम मेरी हो या मेरे हो, बट आई नीड सम टाइम। हमारी केमिस्ट्री है, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में, लेकिन प्यार आज भी बाकी है और तुम इस चीज़ से निकल जाओगी जब मैं आऊँगा और अपने आप को कहते हैं ना कि एक ऑफ़र लेके पेश करूँगा, तो हर चीज़ सही हो जाएगी। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर।